नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोहित गुलाटी। आपको बता दूं, कैथल से आम आदमी पार्टी ने नीलम रानी धर्मपत्नी राम प्रताप गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दूं, नगर परिषद का जो चुनाव का जो डंका है इस समय बज रहा है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो सामने आ रहे हैं। राम प्रताप गुप्ता पहले ही नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए सामने आ चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अब आम आदमी पार्टी ने इनको नीलम रानी धर्मपत्नी राम प्रताप गुप्ता को आज प्रत्याशी उतारा है। कैथल से नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार जो राम प्रताप गुप्ता हैं वो जनता के पास भी जा रहे हैं और वहां से डोर टू डोर वोट की अपील भी कर रहे हैं। इस समय कैथल के यहाँ एक पैलेस में राम प्रताप गुप्ता का जो स्वागत है, टिकट मिलने के बाद स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो किस तरह राम प्रताप गुप्ता को फूल मालाएं पहनाई जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। फिलहाल आप देख रहे हो तस्वीरें हरियाणा तेज के माध्यम से। किस प्रकार की दुविधाओं का, चुनौतियों का? कुछ नहीं। चुनौतियां तो उन लोगों के लिए होती है जो घबराते हैं, जो निडर होते हैं उनके लिए कोई चुनौतियां नहीं होती। असंभव शब्द नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द मेरी डैक्टी में नहीं है। ये भी राम प्रताप गुप्ता का एक जवाब है, असंभव शब्द मेरी भी डैक्टी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं टक्कर में तो मुझे जहां तक मुझे नजर आता है हमारा चुनाव बीजेपी के साथ है, मुझे जहां तक मेरी अपनी सोच काम कर रही है। और नामांकन कब भरेंगे आप? नामांकन की डेट कल शाम तक पता लगेगा कि कब तक, या 3 या 4 को, 2 ही दिन लगे हैं। कोशिश करेंगे कि 3 तारीख को लेट टाइम, थोड़ा लेट में भरे, नहीं तो फिर 4 को भरेंगे। लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लोगों के बीच के मेरे मुद्दे, आम आदमी की पार्टी के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे मेरे हैं। आम आदमी आज बहुत ग्रस्त है। अगर आप देखें, गरीब आदमी को हमारे 75 सालों में कभी आम आदमी को कुछ नहीं मिला। केवल पार्टियों का एकमात्र निश्चय रहा कि अपने मजे वाले बात करो, अपने पैसे कमाओ और सो जाओ, पैसे कमाओ और सो जाओ की जो पॉलिसी रही। स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, अगर दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे बड़ा बजट वहाँ दिल्ली में खर्चा गया। और दिल्ली में 170 स्कूल लगभग DPS स्कूल से भी ज़्यादा बढ़िया बनाए गए। और वो स्कूल 5 स्टार कैटेगरी के स्कूल हैं। उन स्कूलों में उन गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक 6000 रुपये लेने वाला चौकीदार बंदा, उसके 2 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी फीस ही 6000 रुपये एक बच्चे की है, और वो निःशुल्क पढ़ते हैं। उनको किताबें, उनको कापियाँ, उनको जर्सियाँ हमारा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल अपने पास से प्रोवाइड कराता है। तो ये एक बहुत बड़ा देश के लिए संदेश है, जनता के लिए संदेश है कि आम आदमी पार्टी ने आम जन की समस्याओं को समझा है। हमारे हॉस्पिटल्स देखें तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी थे, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। और प्राइवेट करने उनके बाद उनमें वो मशीनें लगा दी गई है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगती है, जो बड़े बड़े अपोलो, सिग्नस, उन स्कूलों, उन कॉलेजों, उन हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल को बनाया गया है। दिल्ली में चाहे इलाज 2 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो, निःशुल्क इलाज होता है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इतना तक है, यदि दिल्ली में कोई प्राइवेट लेबोरेटरी में भी टेस्ट कराना पड़े तो उस लेबोरेटरी की फीस भी दिल्ली सरकार देती है। उसके बाद तीसरा, इसी अध्याय में जोड़ते हुए मोहल्ला क्लिनिक की फैसिलिटी दी गई
कि जो व्यक्ति छोटी मोटी दवाई है वो अपने मोहल्ले में ही ले ले। उसके बाद हमारे को 8 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री है। 200 यूनिट बिजली, 10 लाख लोग, दिल्ली के 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल जीरो आता है। 14 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका पानी का बिल जीरो आता है। हमारी दिल्ली की माताएं, हमारी बहनें निःशुल्क बसों में यात्रा करती हैं। कहीं अपने भाई को मिलन जाना है तो उसको पैसे नहीं चाहिए, वो बस में बैठेगी, आराम से जाएगी, आराम से आएगी। उसके बाद छठा ये लगा लो कि हमें वहाँ 5 के बाद छठा, जो बुजुर्गों की हमारी तीर्थ यात्राएं हैं दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। दिल्ली सरकार की तरफ से वो खुद एक बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर है वो खुद भी जा सकता है फ्री, उसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, जाना आना फ्री है, रहने सहने की व्यवस्था फ्री है, और साथ में एक अपना बेटे को या पोते को भी ले जा सकता है, उसका भी फ्री है। नगर निकाय चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, ये नगर चुनाव के मुद्दों की बात बता दूं मैं आपको, ये मैं अगली सरकार की बात बता रहा था, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नगर परिषद के मुद्दों में बिजली की, पानी की जो समस्या है, देखो मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा आज के टाइम में जो हम जितना भी कैथल है भाई साहब, जितनी भी गलियां हैं, हर गली में एक गेट लगा दिए जाएंगे ताकि आवारा पशु की समस्या खत्म हो जाए। मैंने देखा है गलियों में आवारा पशु घूमते हैं, बच्चों को डर लगा रहता है, हमारे माँ बाप को। आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। तो पहले से नहीं, गेट पहले नहीं है भाई साहब, कमाल है, क्या बात कह रहे हो। आज भाई साहब केवल मात्र, मेरे से सर्वे करा लो, मात्र 15% गेट नहीं है भाई साहब। बाजार में चलो, कौन से मोहल्ले में दिखाओ। आप बात करते हो अपने रईसी इलाकों की, जो ये मॉडल टाउन के एरिया हैं, जो आपके हुड्डा के एरिया हैं। अरे जनता तो हमारी जो अपनी आम जनता है वो तो मोहल्लों में रहती है, जो बाजार में रहती है, अपने लखनऊ मुल्ला, चतन मुल्ला, उनके अंदर देखो आप जाते हैं, बहुत बुरा हाल है? इन कॉलोनियों में ये नहीं करा, इनमें लग गए, ये 15% डेवलप है। और क्या मुद्दे होंगे इसके? भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है भाई साहब। आज का युवा पढ़ा लिखना होने के बाद भी उसको 6,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती जिसने MA MPhil कही हुई है। और क्राइम कितना बड़ा है। मेरा एक ये दे रहेगा कि हमारे मोहल्लों में मोहल्ले क्लिनिक जैसी व्यवस्था की जाए, गेटेड किया जाए जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, उसके अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, 2 वार्डों को मिला के कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, बुजुर्गों के बैठने की जगह बने, उसमें एक लाइब्रेरी बने, इस तरह की। और पार्किंग हमारी मेन समस्या रही है। जो हमारा शहर, हमारे देखो जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ हमारे माँ बाप की, हमारे बुजुर्गों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जब हमने शहर छोड़ता है, शहर छोड़ने का मुख्य कारण पार्किंग बहुत बड़ी समस्या रही है। तो ये मल्टीपर्पज की पार्किंग बनाई जाएगी 2 जगह पे, एक चंदाना गेट पे और एक अपने यहाँ, अपने ये जो किला है, ताकि यहाँ 2-3 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो सके। ताकि अगर ये पार्किंग की समस्या कम होगी तो हमारे शहर वो पलायन नहीं करेगा हमारे इधर की तरफ। तो इस तरह की समस्या, घोटाले लगातार सामने आते हैं, घोटाले के ऊपर कैसे तंज कैसा जाएगा आम आदमी पार्टी को? देखो घोटालों की तो जहाँ तक, अगर कल को नीलम रानी, धर्मपत्नी राम प्रताप अगर वो बनती है चेयरपर्सन, तो इनकी दोबारा से जांच कराई जाएगी, इन मुद्दों को देखा जाएगा। जैसे हमारा लाइट घोटाला हुआ, बिट लाइट आई नहीं, बिल आ गया, चला गया, कैश हो गया, लाइट एक भी नहीं आई। तो इस तरह के जो घोटाले हुए हैं वो उनको निष्पक्षता से जांच की जाएगी, और जो दोषी व्यक्तिगण है, जो कोई भी है, उसको सजा दिलवाई जाएगी। भाई साहब नीलम रानी अब भी डोर टू डोर में वो गई हुई थी शादी में, अभी वो घंटे 1.5 घंटे में यहाँ ही जाएगी, आपके सम्मुख होगी। धन्यवाद। जो भी चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं चेयरपर्सन बनने के बाद वो सोचता है कि मैं अपने पैसे पूरे करूँ जो मेरे चुनाव में खर्च हुए हैं। आप किस तरह की नीति लेकर चल रहे हैं? भाई साहब मैंने तो ये बात का क्वेश्चन पहले भी एक इंटरव्यू में दिया था, ना तो मेरे पैसे खर्च हो रहे भाई, ना मैंने पूरे करने। दादा खेड़ा दे दे, उसका 20 पैसे का हिस्सा है, वो निकल जाए, वो जमा हो जाए, मैं खर्च दूं। भाई साहब मेरा कुछ नहीं लग रहा। तस्वीरें जो है राम प्रताप गुप्ता जी के बारे में जरूर दिखाएं, ताकि उनकी खुशी कितनी है ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम प्रताप गुप्ता को हम यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
हैं।